और एक ही उद्धार करता, एक ही सृष्टिकर्ता और एक ही हमारा सतगुरु है जिसका नाम है यीशु मसीह। और इस यीशु मसीह कोई अलग प्रभु नहीं है, ये कोई देशी और विदेशी प्रभु नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो उसने सारे संसार के लिए अपनी बाहों को फैलाया और सारे संसार के लिए अपना प्राण सूली पर बलिदान करके हर एक जन को उनके पापों से मुक्ति किया है। मैं भी इसी हालात में, इसी कैटेगरी में था, एक आम आदमी। गांजा, शराब, जुआ, व्यभिचार, मेरी आंखों में गंदी सोच, सब कुछ था और मैं एक नाश हो रहा था। मेरे शरीर में एक पसली उठती थी और उसका कोई इलाज नहीं था संसार में कहीं। और मैं सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके शंख फूंक देता था और सारे नियम और व्रत बड़े कायदे से करता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए कहीं पर भी कोई राहत की नाम की चीज नहीं थी। अंततः क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत ही ज्यादा खून का दस्त शुरू हो गया और मैंने सोचा कि ऐसी दुनिया से क्या फायदा जीने से। मैं अपने आप में घुटन महसूस करने लगा और मैं कहने लगा कि अगर कोई दुनिया का कोई प्रभु है, एक सृष्टिकर्ता, कोई अल्लाह है, खुदा है, तो कितना बेदर्द हो गया है जो मैं ऐसी हालात में हूँ। आखिर मुझ में कमी क्या है, उस कमी को अवगत कराया जाए, या तो मेरी जान को मुझसे ले लिया जाए या मुझे शांति का दिया जाए। ऐसे करके मैं अपने आप में घुटन आत्महत्या कर नहीं सकता, क्योंकि इस बात को मैं जागृति पा गया था कि एक आत्महत्या करना एक महापाप है। ऐसी हालातों में बड़ी मुश्किलों से मैं जब उठ के गया तो क्या देखा कि एक छोटा सा पर्चा मुझे मिला और वो पर्चा किसी व्यक्ति ने फेंक दिया था। उसमें एक नाम मिला था, यीशु नाम, और उसने कहा, उसमें लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने अपनी समझ से कोई धर्म, कोई पंथ या कोई जप तप या कोई धार्मिक कर्मकांड, उपवास, व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति और निराशा बहुत अच्छी तरीके से राज कर रही थी। मैंने उस किताब को, पर्चे को पढ़ा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए हैं वो काम वो भी करेगा। मैंने बहुत सी इन बातों को पढ़ा, मैंने सोचा कि ये क्या बात है, और उसमें लिखा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मैंने उस